नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, जिसमें हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आ जाते हैं। तो उसके पेपर 2 के आधार पर ही मैंने यहाँ पर सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्टेप्स ऑफ रिसर्च का है, और उसमें भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, और उसमें भी जो रिसर्च डिज़ाइन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उसके टाइप्स की बात कर रहे थे। तो आज का हमारा ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसका ये लास्ट वीडियो है, यानी कि लास्ट टाइप है। उसके बाद कल से हम देखने वाले हैं जो प्रतिदर्श और न्यायादर्श के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का यूनिट। तो सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने आगे उसके जितने भी टाइप्स थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देख रहे हैं। तो ये भी आज का वो उसका लास्ट टाइप है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की 4 विशेषता होती है। वो क्या होती है? सबसे पहली होती है कि आईवी में जोड़ तोड़ किया जा सकता है। उसमें क्या होता है? आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जोड़ तोड़ किया जा सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा उसका जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रायोजक की सिलेक्शन किया जाता है वो रैंडमली तरीके से किया जाता है। ओके, यानी कि रैंडमली सिलेक्शन प्रायोजक का किया जाता है। जिन प्रायोजक को हम रैंडमली तरीके से सिलेक्शन करते हैं उनको भी हम जब ग्रुप में बांटते हैं तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे? रैंडमली असाइन करेंगे। ओके, रैंडमली असाइन करेंगे। तो ये उसकी तीसरी विशेषता हो गई। और चौथी विशेषता ये हो गई यहाँ पर स्टेटिस्टिकल जो टेस्टिंग होती है इसके आधार पर हम जो उसका सार्थकता का स्तर होता है वो तय करते हैं। ओके, तो ये 4 जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के हमने पहला पार्ट भी देख लिया, दूसरा टाइप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 टाइप्स हमने अच्छे से एक एक वीडियो में अलग से देखे हैं। आज का हमारा ये जो टाइप्स है वो है सोलोमन 4 समूह डिज़ाइन, यानी कि सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं टाइप्स की ओर। देखिए दोस्तों, सोलोमन 4 समूह डिज़ाइन हिंदी में बोला जाता है, और अगर इंग्लिश में इसे बोला जाए तो सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन बोला जाता है। ओके, चलिए इस डिज़ाइन की क्या विशेषता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये डिज़ाइन वैसे तो 2x2 कारक डिज़ाइन का ही एक विशेष प्रकार ही। देखिए, 2x2 कारक डिज़ाइन के बारे में मैंने कल के वीडियो में ही बताया हुआ था। उसमें क्या होता है? 2 आईवी होते हैं और उनके भी कितने 2 स्तर होते हैं, है ना। ये एक स्तर, ये दूसरा स्तर, ये एक स्तर, ये दूसरा स्तर, इस तरीके से आईवी 2 होते हैं और उसके भी स्तर 2 होते हैं। उसे ही हम 2x2 कारक डिज़ाइन कहते हैं। तो उसी का ही एक प्रकार है। ओके, इस डिज़ाइन का प्रतिपादन सोलोमन द्वारा किया गया था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये सोलोमन द्वारा किया गया है। इस डिज़ाइन में 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, यानी कि ABCD मान लीजिए फॉर ग्रुप है तो फॉर ग्रुप होते हैं। समूह में प्रायोजक का चयन किस तरीके से? यादृच्छिक ढंग से किया जाता है, यानी कि रैंडमली तरीके से, रैंडमली विधियों का उपयोग करके वहाँ पर प्रायोजक को लिया जाता है, और उन्हें भी 4 प्रयोगात्मक समूह में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, और वो भी हम रैंडमली तरीके से असाइन करते हैं। उसका जो भी विभाजन करते हैं वो रैंडमली तरीके से करते हैं। ओके,
चलिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो यह डिज़ाइन यादृच्छिक सिर्फ पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन का एक योग है। ओके, तो देखिए ये हमारी जो आगे हमने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आगे हमने जो टाइप्स देखे हैं उनकी ये एक डिज़ाइन का ये योग है। ओके, इस डिज़ाइन में दो प्रयोग एक साथ किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो प्रयोग होते हैं और एक साथ किए जाते हैं। इस अध्ययन में दो समूह को एक्स दिया जाता है। देखिए यहाँ पर दो समूह है तो दो समूह को एक्स दिया जाता है दोनों, और दो बाकी के जो दो समूह हैं उन्हें एक्स नहीं दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक्स दिया जाता है, ये दोनों मान लीजिए ये दोनों समूह को हमने क्या किया, एक्स दे दिया, और यहाँ पर इन दोनों को हम एक्स नहीं देंगे। एक्स का मतलब क्या है, IV होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर 4 ग्रुप होते हैं टोटल, और 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप को ही क्या किया जाता है, एक्स दिया जाता है, और 2 ग्रुपों को एक्स नहीं दिया जाता है। चलिए, इस डिज़ाइन में एक्स के प्रभाव को 4 तरह से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक्स का जो प्रभाव पड़ता है उसे 4 तरह से देखा जाता है। तो किस तरीके से देखा जाएगा, देखिए O2 O1 इस तरीके से, O4 O3। ओके, चलिए O2 O4, और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ। ओके, O5, और ये हमारा O6। ओके, इस तरीके से इसे 4 प्रभाव में, ये पहला प्रभाव, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, इस तरीके से इसे देखा जाता है। ओके, चलिए, इस डिज़ाइन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एफ टेस्ट द्वारा ही किया जाता है। देखिए ऐसे कौन से समूह डिज़ाइन है जिसका क्या विश्लेषण, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एफ टेस्ट से ही किया जाता है, तो वो है हमारी सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन। यह डिज़ाइन अधिक जटिल है तथा इसमें निहित सांख्यिकीय परिकलन भी काफ़ी कठिन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कठिन होती है, और उसमें भी जो स्टेटिस्टिकल हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। ओके, यानी कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टेटिस्टिकल जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इस डिज़ाइन का व्यावहारिक प्रयोग बहुत ही कम हो पाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस डिज़ाइन का जो भी व्यावहारिक प्रयोग जो हम करते हैं वो बहुत कम करते हैं। ओके, इसलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो कठिन है, वो जटिल है, और इसीलिए उसका व्यावहारिक प्रयोग किया जाता नहीं है। ओके, कम किया जाता है, नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम किया जाता है। ओके, चलिए, ये बस शॉर्ट वीडियो था, और इसके बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे डिटेल में आपको बताया नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन के प्रतिपादक कौन थे, तो सोलोमन थे। ओके, और फिर इसमें कितने समूह होते हैं तो वो तो आपको नाम से ही पता चल जाएगी, फॉर ग्रुप होते हैं। ओके, उनमें 2 ग्रुपों को एक्स दिया जाता है, 2 ग्रुपों को एक्स नहीं दिया जाता है, फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, एक्स देने के बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और उनका जो डाटा एनालिसिस किया जाता है वो एफ टेस्ट के द्वारा ही किया जाता है। बस इतनी सी इसमें इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।